जुनून हो तो हर सवाल हल हो जाएगा, बस मेहनत करो, हर सपना सच हो जाएगा। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्या बकवास हो रही है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह से बकवास ही कर रहा है ना। क्या बोल रहा, सुनो, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसी बात नहीं, आ चुका है पहले इस टाइप का क्वेश्चन एक है। हाँ देखो, तो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि आ चुका है। चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड डिजिट जीरो, क्या उसका एंड डिजिट जीरो होगा, है ना, किसका 6 की पावर n का। चलो अभी समझाऊंगा, अभी पढ़ ले एक बार कि 6 की पावर n कैन एंड डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सुनो क्या बकवास कर रहा है ये, क्या आपको चेक करना है 6 की पावर जो n है ना, उसमें अगर मैं n की वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर से रख दूं, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं कुछ भी रखूं मैं, तो क्या ये मेरा कभी जीरो पे एंड होएगा। समझ रहे हो, जिसकी यहाँ पे मैंने n बराबर अगर मैं 1 रखूं तो कितना आएगा 6, n बराबर 2 रखूं तो कितना आएगा 36। तो खत्म किससे हुआ, खत्म हुआ 6 पर। तो ये कह रहा है खत्म कभी क्या ये जीरो पर होगा, क्या कह रहा है ये, समझ पाए। हाँ ये सोल्यूशन नहीं है, ये समझा रहा हूं मैं कि क्या कभी मैं 6 की पावर n का जो लास्ट डिजिट है वो कभी जीरो आएगा क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो हमने बोला देखते। तो हमने कहा कि एक बात सुनो कि जो 10 है वो जीरो पे खत्म होता है। अब 10 कहाँ से आया, मैंने रुक जा, अभी बता रहा हूँ, सुनता जा भी ना, सुनता जा। 10 कहाँ से आया बताऊंगा, रुक जाए ना। मैंने बोला 10 जीरो पे खत्म होता है कि हाँ भैया होता है, माना हमने। मैंने क्या अब इसके प्राइम फैक्टर निकालो, किया या मैंने देख 100 भी जीरो पे खत्म होता है कि हाँ होता है ना। मैंने इसके निकालो प्राइम फैक्टर, किया है कि ये आते जाते ये आया बेटा, क्या आया, क्या आया ये। तो हमने इसमें एक बात नोटिस करी कि जिसमें भी जीरो आता है उसमें 2 और 5 तो आना कंफर्म है, चाहे आप 20 ले लो 20 ले लो, 20 लेके देखो एक बार। 20 में देखो 5 और 2 तो आना फिक्स ही है, कुछ हो भी सकता, कोई बात नहीं है, पर 5 और 2 आना फिक्स है। जिसकी मान ले यहाँ पे मैं 30 लूं, अब 30 में देख क्या आ रहा है कि 3 भी आ गया, मीन 3 भी आया, पर देख 5 और 2 भी आया। हाँ, यानी कि अगर आपको एक जीरो चाहिए तो कम से कम एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए ना, क्या कि एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। ये बात समझ में आई कि हाँ। तो ये तो मैं अपने मन से ले रहा था आपको समझाने के लिए कि लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो एक 2 और एक 5 अपन को चाहिए ही चाहिए। यानी कि भैया इतनी बात समझ में आती है, ये 6 की पावर जो n होगा उसमें हमारा जो फैक्टर है वो 2 या 5 निकल जाए, क्या निकल जाए, 2 भी निकले और 5 भी मिल जाए हमको प्राइम फैक्टर में, तो हम बोलेंगे बल्ले बल्ले हमारा क्या जीरो आ जाएगा। बट अगर नहीं आया तो फिर हम बोलेंगे नहीं आएगा, ठीक है बस। तो बेटा अब करते हैं सॉल्यूशन। इसमें देखो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख करके आया, देखो ऐसे लिखते हैं इसको कि 6 की पावर n कैन एंड डिजिट जीरो। तो 6 की पावर n कैन एंड डिजिट जीरो, 6 की पावर n का एंड डिजिट जीरो होगा इफ 2 and 5 both are both both are its prime is prime factor, its prime factor, ठीक है कि 6 की पावर n के वो जो है ना, ये कहना चाहता हूं मैं, 6 की पावर n कैन एंड डिजिट जीरो,
6 की पावर n का n डिजिट 0 होगा अगर 2 और 5 क्या है मेरे प्राइम फैक्टर निकल रहा है इसके, ठीक है कि ओके। तो एक काम करा मैंने 6 के निकाल देखा मैंने कि 6 की पावर n में 6 तो आएगा ही आएगा ना, कि हाँ 6 की पावर n में 6 तो पक्का आना ही है ना। पे 6 की पावर कुछ भी भटको आप नेचुरल नंबर में 1 2 3 उसके अंदर 6 तो आएगा ही आएगा। तो अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर निकालूं तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, क्यों तो आता है भैया हमको, मैंने के ले फिर भी कर दिए मैंने 2 और 3। अब बता कि इसके अंदर 5 आ रहा है क्या, कि 5 तो नहीं आ रहा पर 2 तो आ रहा है, मैंने कि दोनों चाहिए ना, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए है ना, अकेला नहीं है बेटा 10, मतलब जिसके पीछे 0 आता है ना वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है तुम्हारी तरह। तो 2 आया है बट 5 नहीं आया, कैसे अंदर वाली बात मत बताओ, इतनी मजाक बेटा कि 5 नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस अपन क्यों बोलेंगे, देखो 5 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, ये फैक्टर कुछ ही बोलते हैं, इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, कि 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे कि सेंस, मतलब कि ये देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर 6 की पावर n cannot be cannot n डिजिट 0। बस इतना सा आपको सॉल्यूशन करके आना है, ये पूरा पूरा आपको क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। कि 5 नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे 6 की पावर चेंज करके 3 की पावर कर दे, 5 की पावर कर दे, है ना, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इसी तरह से कि लास्ट में 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, अगर दोनों मिल गए तो फिर बल्ले बल्ले, दोनों नहीं मिले तो फिर याहू याहू खत्म, हम बोलेंगे कि नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा अब करते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसको छाप लो, ठीक है। हाँ तो देखो भाई है ना, हाँ तो देखो अब क्या लिख रहा है, क्या एक्सप्लेन, तो आपको बता रहा है वाई, ये जो नंबर लिख रहा है 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस, देखना ध्यान से ये प्लस है बेटा मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, मतलब कि जो पूरी बकवास है बेटा ये ना, आर कंपोजिट नंबर, इतनी ज्यादा टेंशन मत ले, ये बोल रहा है बस कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों नंबर मेरे क्या कंपोजिट नंबर होंगे, हाँ या ना, ये पूछ रहा है बस ना, मतलब आपको है ना कि आपको बताना है कि मेरे कंपोजिट नंबर ये है, ठीक है। तो हमने बोला एक काम करो, पहले ये पता करो कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो हमने बोला भैया कंपोजिट नंबर तो वो नंबर होते जो प्राइम नहीं होते, मैंने हाँ सही बात है, पर इसकी वन तो प्राइम नहीं है ना, ध्यान रखना, वन तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है ना, वन का ध्यान रखना बस। तो हमने बोला कंपोजिट नंबर वो बदतमीज हमारे नंबर है, कंपोजिट नंबर भैया, हमने बोला कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, जिसकी मैंने बोला यहाँ पर एक काम करो, मैंने लिया 4, अब 4 के एक बार हमने बदतमीजी करी तो हमको निकल के आया ये ठीक है, ये निकल के आया। तो अब हमने बोला 4 बताओ मेरा कंपोजिट है ये प्राइम है, तो हमको दिक्कत आ गई, हमको ये नहीं पता था प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो हमने बोला एक काम करो, अब सिंपल से एक डेफिनेशन बना दो कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके जिनके 2 से ज्यादा क्या होंगे, फैक्टर होंगे, क्या होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जिसकी देख 4 के कितने फैक्टर है कि 1 1 1, भैया पर 1 तो प्राइम नहीं है, मैंने क्या प्राइम नंबर की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैंने बोला प्राइम फैक्टर, मैंने क्यों बोला फैक्टर बेटा, हाँ
तो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, दो से ज्यादा फैक्टर जिनके हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे कि वो कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है कि हाँ, तो क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस ध्यान रखना कंपोजिट नंबर वो भला है जिनके दो से ज्यादा, समझ गया भैया मैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मैं ठीक है, तो बस इनके तेरे को दो से ज्यादा फैक्टर निकालने हैं। अगर दो से ज्यादा फैक्टर आ गए तो क्या बोलेगा, कंपोजिट कंपोजिट। अगर नहीं आए तो मना कर देना, कंपोजिट नहीं है। तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं, पहले इस वाली बकवास को फिर उस वाली बकवास को। तो हमने बोला कि भैया पहले इस वाली को लिखो। अब तो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस का 13, तो भैया हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ से भी कर सकता है, पर यहाँ से 13 कॉमन ले लेगा तो फिर बल्ले बल्ले याहू याहू कि हाँ 13 कॉमन लिया तो इधर ये बचा प्लस का प्लस और ये 1 बच गया। कि थोड़ा सिंपल सिंपल लग रहा है। मैंने बस बेटा हमारे यहाँ ऐसे होता है। 77 और 1 कितना बना, 78। अब देख इनको मल्टीप्लाई मत करना, पर एक बात सुन, क्या ये ऐसे लिख रहा है क्या, कि हाँ कि ये तो ऐसा ही लिख रहा है। यानी कि देख अगर ये ऐसा लिख रहा है तो देख इसके दो फैक्टर तो आगे ना। अरे यार फैक्टर मल्टीप्लाई में आते हैं कि हाँ, तो एक फैक्टर तो 1 तो अपने मन से लिख सकता है मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत थोड़ी यार। 1 यार 1 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात है कि नहीं है, कर सकते हैं। तो देख कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, दो से ज्यादा फैक्टर है क्या है, तो क्या बोलेगा, सो इट इज कंपोजिट नंबर। बात खत्म। समझ गया कि हाँ हम तो समझ गए भैया। अब वो वाला भी करा दो ना एक बार, इन सारे में कराऊंगा। कि हम वीडियो किस बात की देख रहे हैं फिर, हैं आप भी तो कराओगे, हम तो देखने आए हैं बस। मैंने हाँ बेटा मुजरा चल रहा है यहाँ पर, है ना। हाँ मैं नाच रहा हूँ, आप देख रहे हो। हमें नाचना आता था, हमें नाचना आता था, उसे नचाना आता था ना। खुद भी करा कर कभी। कि वैसे डांटा मत करो, मैं डांट थोड़ी रहा हूँ, लाड ले पीट रहा हूँ मैं तो। मजाक कर रहा हूँ। देख 5 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा कि ये बचा। अब कि 500 निकाल लिया ना आपने, तो 4 बचा, इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस का कि प्लस में 5 भग गया तो 1 बचेगा। अब इसको सोल्व कर ले। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है भैया। मैंने क्या हो गया, डरते हैं क्या, डरना नहीं कभी। 7 6 42, हाँ बड़ा तो है बेटा। 7 6 42, 42 इंटू में 4, 42 इंटू में 4 है वो मन में करो, 4 2 8 16 168। टासला में रखते हैं, कितना आया 168। अब 3 2 6, 6 1 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या हुआ 36 और 4 है कितना होता है, इतना होता है क्या कि ठीक है। 6 1 6, 6 और 4 कि 10, 1008, 1008 प्लस का 1, 5 इंटू में 1009 कि ठीक है। कि यहाँ पर भी है 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर भैया 2 नंबर आ रहे हैं। तो हमने बोला तीसरा तो हम खुद लिख सकते हैं, तीसरा तो हम खुद लिख सकते हैं ना 1। कि हाँ 1 को तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है डॉक्टर हाथी। तो देख इसके भी देख 3 फैक्टर आ गए, तो क्या बोलेगा, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो लाडले ये भी क्या निकल गया था ना, कंपोजिट नंबर निकल गया। ठीक है हाँ, तो देख ये तेरे 2 सवाल हो गए, 5 मैंने करा दिया, ये छठा तेरा हो चुका है। अब
देखते हैं अगले वाले सवाल पर, ठीक है।